वेलकम टू माय चैनल प्रिटी वर्ल्ड। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो मैं अपने वार्डरोब के सामने इस टाइम पे खड़ी हूँ। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। सो वही मैं आपके साथ भी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी कुछ कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर मेरी 2 शर्ट और एक मेरा ये वाइट कलर का टॉप यहाँ पे मैंने हैंग किया हुआ है। और मेरे आधे कपड़े यहाँ पर हैं जो कि पूरी तरह से इस टाइम पे मेस्ड अप हैं, और बाकी कुछ कपड़े मेरे अभी इस वक्त बेड पर मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा एक सूट का फैब्रिक है जिसको मुझे अभी स्टिच करवाना है। उसके अलावा मेरे अंडर गारमेंट्स अभी इस वाले बैग में हैं, और ये कुछ और कपड़े यहाँ पर हैं। ये मेरे सारे कपड़े नहीं हैं, बट जो मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ, मेरे योगा के जो आउटफिट्स हैं वो सारा कलेक्शन इसी के अंदर है। और इसके अलावा जो मेरे एथनिक वेयर्स हैं वो सब के सब मैं अपने बेड के अंदर रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर पे बहुत ज़्यादा डस्ट का इशू है। मेन रोड पर हमारा घर है, इसलिए मैं सारे भी जितने एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं वो सब के सब मैं सिक्योरली अपने बेड के अंदर ही रखती हूँ। सो जो भी अभी मेरे पास है, मैं इस सबको टी शर्ट्स, मेरी ट्राउज़र्स और जितने भी मेरी योगा टाइट्स हैं, क्रॉप टॉप्स हैं, मेरी स्पोर्ट्स ब्रास हैं, मैं सब कुछ यहीं पर ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। सो मैं धीरे धीरे से इनको पहले मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी, इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों को सेट करने वाली हूँ। सो गाइस, ये मेरे सारे के सारे कपड़े हैं जिसको भी मुझे कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है। फर्स्ट उसके बाद में मैं अपनी अलमीरा में इनको ऑर्गेनाइज करूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे फाइनली मैंने सारी कैटेगरीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। यहाँ मेरे हैं सारे बाहर आने जाने वाले टॉप्स, यहाँ पर मेरे सारे क्रॉप टॉप्स, योगा के आउटफिट्स, मेरी योगा टी शर्ट्स, ये हैं मेरे घर में पहनने वाले टी शर्ट्स, ये है मेरे इनर गारमेंट्स लाइक फ्यू ऑफ देम आर टैंक टॉप्स और स्पेगेटीज़, और ये मेरे घर में पहनने वाले शॉर्ट्स हो गए, जितने भी ट्राउज़र्स हो गए जो मैं घर में मोस्टली पहनती हूँ वो सब। और यहाँ पर मेरे हैं आउट वेयर्स जो मैं बाहर पहनने के लिए ट्राउज़र्स यूज़ करती हूँ, जीन्सेस यूज़ कर सकती हूँ। जीन्स मैंने यहाँ पर एक ही रखी है, 2 मैंने ट्राउज़र्स रखी हैं, और बाकी मैंने सब अभी अंदर बेड में है। इसके अलावा इसके नीचे मेरी सारी योगा की टाइट्स यहाँ पर है, एक मेरी 2 मेरी योगा टाइट्स यहाँ ऊपर भी रखी हैं। अब फाइनली जो बचता है वो है ये बैग, जिसके अंदर मेरी स्पोर्ट्स ब्रा और मेरे अंडरगारमेंट्स हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ये चीज़ दिखाई दे रही है, लकड़ी का मैंने यहाँ पर एक ये रैक बनवाया है। इसका यूज़ भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये क्यों बनवाया है, किस पर्पज़ से बनाया है। सो गाइज, यहाँ पर मेरे पास है अमेज़ोन से आया हुआ एक ये पार्सल का बॉक्स मेरे पास रखा है, और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने अंडरगारमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इसमें मैं रखूँगी अपनी ब्रास, अपनी स्पोर्ट्स ब्रास और अपने अंडरवेयर्स। सो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको इसको मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले इसके जो ये इनको आई डोंट नो क्या बोलेंगे, जो भी है ठीक है, इनके जो फ्लैप्स हैं ये, इनको मैं काटूंगी नहीं, बिकॉज मे भी हो सकता है इन फ्यूचर मुझे इनकी ज़रूरत पड़ जाए, तो मैंने काटूंगी नहीं, मैं इनको टेप की हेल्प से सील कर दूंगी इनकी प्लेस पर, ताकि ये बिल्कुल भी मुझे डिस्टर्ब ना करें। सो चलिए मैं करती हूँ अपना ये जुगाड़। फाइनली मेरा जुगाड़ सेटअप यहाँ पे रेडी है, और इसको मैं अच्छे से यहाँ पर पैक कर दिया है। आई नो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा है, बट ठीक है ना, मेरे वार्डरोब के अंदर ही रहेगा, मेरे अलावा से कोई नहीं देखने वाला है। सो आई एम हैप्पी विद दिस ऑर्गेनाइजर। तो आप भी इस तरह से अपने कोई पुराने शू बॉक्स हो या फिर कोई भी इस तरह के ऑनलाइन डिलीवरी के जो भी पार्सल्स हमारे आते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
सो गाइज़ यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स और था जो कि पैंटीज़ का ही था, और ये मैंने संभाल के रखा हुआ था बिकॉज़ आई न्यू कि कभी ना कभी काम आएगा। तो फाइनली वो दिन आ गया और इसी के अंदर मैंने अपनी सारी पैंटीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। साथ ही मेरे पास ये मेरी 2 नॉन पैडेड ब्रा हैं, इनको मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, तो इन सारी चीज़ों को मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। एंड नाउ एज़ यू कैन सी, जो बॉक्स मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर मैंने अपनी सारी ब्रास को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। ये मेरी सारी स्पोर्ट्स ब्रा हैं, ये भी मेरी स्पोर्ट्स ब्रा हैं, ये मेरी सारी पैडेड ब्रा हैं। अभी 1-2 ब्रा मेरी और हैं जो अभी वॉश्ड नहीं हैं, उनको भी मैं वॉश करके इसी में एडजस्ट कर दूँगी। तो फाइनली मेरी सारी की सारी ब्रास यहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई है, जिसको कि मैं ईज़िली एक्सेस कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर मेरे पास ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ पैड्स पड़े हैं बिकॉज़ यू नो गर्ल्स को निपल्स इश्यूज़ बहुत होते हैं। तो ये मुझे अपनी एक ब्रा के साथ ही मिले थे। आई थिंक ये वाली ब्रा में मेरे यही वाले कप्स अटैच थे। तो रिमूवेबल कप्स का यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि हम इनको अलग अलग डिफरेंट ब्राज और डिफरेंट ड्रेसेस के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी मैं फ़िलहाल इसी के साथ ही यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं इनको निकाल करके यूज़ कर सकूँ। एंड इसके साथ ही जो मेरे एक्स्ट्रा हैंकीज़ हैं, मेरी सॉक्सेस हैं, इसके लिए अभी मुझे कोई और बॉक्स मेरे पास नहीं है, तो मैंने अपने सारे हैंकीज़ और अपनी सॉक्सेस वगैरह भी इसी पॉली बैग में रखे हैं। इसको मैं एक कॉर्नर में कहीं रख दूँगी। आई नो बहुत ज़्यादा चीप ये नज़र आ रहा है इस तरह से, बट ठीक है, मेरे अलावा कौन ही देख रहा है मेरे वार्डरोब को खोल के। मेरी पर्सनल स्पेस है, और ठीक है, मुझे कोई और बॉक्स मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इनको भी उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, बट फ़िलहाल के लिए अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। सो चलिए मैं फटाफट से इन सारी चीज़ों को अब वापस से अपने वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़ यहाँ पर करके दिखाती हूँ। सो लेट्स डू इट। तो फाइनली बारी आती है इसकी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास कुछ लकड़ी के इस तरह से टुकड़े पड़े हुए थे, और हमारे घर पर अभी रिसेंटली पेंट हुआ है, तो थोड़ा सा पेंट उनके पास बचा था सिल्वर कलर वाला, तो उसी को मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से पेंट करा दिया है ताकि थोड़ा सा नीट लगे। और इसे मैंने इसलिए बनवाया है, एज यू कैन सी मेरे इस वार्डरोब के सेक्शन में कोई भी पार्टीशन नहीं है। एंड यू नो, जब हम कपड़ों को पाइल अप करके रखते हैं तो ऊपर का स्पेस खाली बच जाता है, और हम नीचे नीचे ही हमको सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। तो मेरे पास ये पड़ा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे मैं एक सेक्शन, एक हाइट क्रिएट कर दूंगी, जहाँ से कि मेरे पास 2 लेवल आ जाएंगे। मैं आधा सामान इसके नीचे रख दूंगी, आधा इसके ऊपर रख दूंगी। सो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं किस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर जैसे कि आप फाइनली देख सकते हो, मेरा पूरा वार्डरोब यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ हो गया है। ये मेरे कुछ वाइट्स मैंने यहाँ पर हैंग कर दिए हैं, जिसमें कि जो कॉटन फैब्रिक के, और यू नो कॉटन फैब्रिक में बहुत जल्दी से क्रीजेस पड़ जाते हैं, तो हैंग करने से थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा मेरे यहाँ पर कुछ स्टॉल्स हैं, और मेरी शर्ट्स यहाँ पर मैंने हैंग कर दी हैं, और बाकी सारी चीज़ें तो आपने देख ही ली थी। और यहाँ पर मेरा एक ये छोटा सा मिनी पाउच बैग है, जिसमें कि मैं अपना थोड़ा चिल्लर, कुछ कैश वगैरह मैं अपने वार्डरोब में इसी के अंदर रखती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस बाकी है। मैं चाहूँ तो अगर और कपड़े की ज़रूरत मुझे होती है तो मैं यहाँ पर उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। यहाँ पर भी मेरे कपड़े काफ़ी कम हैं, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, अभी भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं मेरे पास अभी और ज़्यादा एक्स्ट्रा हैंगर्स पे बाकी हैं, तो मैं बहुत सारे कपड़े यहाँ पर आराम से हैंग कर सकती हूँ। सो इन द लास्ट गाइज, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मेरे पास ये एक वॉल हुक पड़ा हुआ था। आई डोंट नो इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, बट मेरे पास ये ऑलरेडी पड़े हुए थे 3, अभी मुझे एक मिला, तो हथौड़ी की मदद से मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया। और जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा पॉलीथीन थी जिसमें मेरी सॉक्स थी, इसको मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि
बंद करने के बाद में सो अंदर गाइस काफ़ी दिस ज़्यादा वाज इट स्पेस फॉर था, टुडेज तो वीडियो। आई इसकी होप आप वजह से सबको मेरा ये वीडियो और भी अच्छा जो लगा बाकी हो। का एंड स्पेस था गाइस अगर वो आप भी लोगों के अच्छे पास से में भी कोई यूटिलाइज़ हो आइडियाज़ गया हैं, है। कोई टिप्स और हैं, मेरे कोई पास जो 2 ट्रिक्स हैं बाकी और किसी हुक्स हैं तरह से उनको भी मैं इस वार्डरोब को बचे हुए इजी एरिया में ऑर्गेनाइज अटैच करने कर का, तो दूँगी जो प्लीज़ सबके साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और मुझे भी कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं अपने वार्डरोब को और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो चीपर आइडियाज़ की खोज में रहते हैं कि बिना कोई खर्चा करे वो लोग अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आप कौन सी वीडियोस देखना पसंद करेंगे। प्लीज़ लेट मी नो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।